वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम डिस्कस करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। बेसिकली इट इज अ फ्रेमवर्क हैविंग डिफरेंट प्रोसेस टू डेवलप ए हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर. ओके, so it has many phases. The first phase start with the requirement gathering and analysis. So this is very important for the development of a software. बिकॉज अगर आपने एक भी रिक्वायरमेंट मिस कर दी एंड यूजर से, तो जो लास्ट में सॉफ्टवेयर डेवलप होके आएगा वो कभी भी हाई क्वालिटी नहीं हो सकता और कभी भी आप उससे यूजर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिक्वायरमेंट गैदरिंग. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स होती है बिजनेस एनालिसिस एंड डेवलपर, एंड ये देखा जाता है कि एंड यूजर कौन है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो. एंड यूजर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली स्टडी किया जाता है और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप एक एसआरएस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो ना. व्हाट इज एसआरएस? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ना एक बार एसआरएस क्रिएट हो गया देन उसमें आप अपडेट नहीं करो. उस एसआरएस के अकॉर्डिंग ही आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन करोगे, कोडिंग करोगे, टेस्टिंग होगी एंड ऑल द प्रोसेस ऑफ दिस लाइफ साइकिल. ओके, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बनानी है ट्रांजैक्शन की. ओके, सो डेवलपर को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा किस टाइप की ट्रांजैक्शन एंड यूजर चाहता है. ओके, किस करेंसी में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और कैसी ट्रांजैक्शन वो चाहता है. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग ही रिक्वायरमेंट फेज जो है वो कंप्लीट होगा. सो मैनी मीटिंग्स होती रहती हैं बिजनेस एनालिसिस एंड द डेवलपर के बीच में, ताकि एक भी रिक्वायरमेंट मिस ना हो जाए. अब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, उसके बाद एसआरएस डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया. Now we move to the second phase of the SDLC, that is design phase. So requirement gathering and analysis is the input in the design phase and the system architecture is the output of this design phase. Now come to the implementation and coding. According to the output from the design phase, we will implement and code the required application. Okay, now when this phase of coding will complete, we will move to the testing phase. So यहाँ पर regression testing होगी, डिफरेंट मॉड्यूल्स की टेस्टिंग होगी. ओके, और टेस्टिंग जब तक होगी जब तक कि एक भी एरर जो बची है वो फिक्स ना कर दो. जब सारी के सारी एरर्स जो है वो फिक्स हो जाएंगी तब ये फेज कंप्लीट होगा. ओके, अदरवाइज आप रिग्रेशन टेस्टिंग अगेन एंड अगेन करते रहोगे. नाउ कम टू द डिप्लॉयमेंट. अब आपका सॉफ्टवेयर यहाँ बनकर तैयार हो गया, आपने टेस्टिंग कर दी. नाउ कम टू द डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट में आप उसको डिप्लॉय करोगे, किसको? एंड यूजर को करोगे, और एक कॉपी आप डेवलपर के पास रहेगी, एक कॉपी एंड यूजर के पास रहेगी. अब एंड यूजर कुछ दिन उसको यूज करेगा और यूज करके आपको बताएगा कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन बनी है या नहीं. अगर नहीं बनी तो वो एप्लीकेशन में वो जो करेक्ट कराना चाहेगा वो कराएगा. अगर एरर आ रही है तो डेवलपर के पास वो वापस आएगी और उसको फिक्स करेंगे एंड अगेन हैंड ओवर टू द एंड यूजर. नाउ कम टू द मेंटेनेंस. नाउ इन द मेंटेनेंस फेज the application will be maintained after some interval of time. So अगर आपको मॉडिफिकेशन करानी है अपने एप्लीकेशन की तो आप मेंटेनेंस फेज में करा सकते हो. ओके, या फिर बग्स आ गई हैं उसको फिक्स कराना तो वो भी मेंटेनेंस फेज में होगी. ओके, so after this phase software development will be completed. Okay, this is the whole life cycle. The first phase is the requirement gathering and analysis. In this phase you will make SRS model. Now you will make design. This is the input, that is the requirement. According to the system architecture, you will design the whole application, and then implementation and coding, and then testing. Okay, many testing are done, and then deployment, deploy to the programmer and
the team of 100, 200 or 300 end user who will tell you the product is according to the expectation or not, and then finally maintainers, if any bug is left you will correct here in the maintenance phase. So अगर आपको complete समझ आया हो, hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification time to time. Thank you.